जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, आज तीसरा रोज़ है और वो धरना देकर बैठे हुए हैं हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद में। आज उनके मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ। उन मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है कि वो कामयाब हुए हैं, नाकाम हुए हैं, आगे क्या लाए अमल है, हुकूमत क्या सोच रही है और क्या जो ये इशू है ये सेटल हो पाएगा और डिमांड्स क्या हैं। अब मुज़ाकरात में कॉरपोरेशन की जो मुश्तरका एक्शन कमेटी हैं उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हैं और हुकूमत ने क्या जवाब दिया, इस पर हम बात। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हवाले से एक मेरे नाज़िर हैं, उन्होंने रात को मुझे लिखा कि जी आप पुरानी खबरें देते हैं, हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। तो भाई पुरानी खबर देने का मसला नहीं है, 3 दिन से हज़ारों मुलाजमीन बैठे हैं, उनकी डेली की अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कोई मुलाजमीन के VSS के बारे में या इदारे को चलाने के बारे में अभी हुकूमत कोई फैसला ही नहीं कर पाई है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो मुलाजिम बैठे हैं इस सख्त मौसम में कि इतनी बारिशें हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अहल खाना को छोड़ के खुले आसमान के तरह या ब्रांडों में बैठे हैं जिनके लिए कॉरपोरेशन ने बाथरूम तक बंद कर दिए, तो उनकी बात करना, मैं 10 दिन भी लगेंगे, 10 दिन भी बात करूँगा। तो ये बात करना भी ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है और शायद मेरी बात में कोई असर और कोई सुन ले और इनके साथ वो कर दें, इस इदारे को बचा लें, इन इदारे के मुलाजमीन के हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से कोई फैसला हो जाए। नाज़रीन बैठे रहे हैं, आज ज़िला इंतज़ामिया ने उन लोगों से रब्ता किया है एक्शन कमेटी से और उन्होंने मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के किसी झूठ की बुनियाद पर लोगों को बहकाने के कि इनको किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अब लोग डेली की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं और तादाद बढ़ती जा रही है और ये ख़तरा मौजूद है कि ये लोग तंग आकर फिर जब इनकी डिमांड्स ना मानी जाएं तो ये डी चौक की तरफ या पार्लियामेंट की तरफ चले जाएं, तो उससे एक इंटरनेशनल मीडिया में भी एक खबर बनती है, हुकूमत के लिए भी परेशानी होती है और कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता है क्योंकि पुलिस भी अब सारा दिन यहाँ पर मौजूद होती है और ये भी आज खदशा जाहिर किया गया कि शायद कोई पुलिस ऑपरेशन ना कर दे, लेकिन इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। आज मुज़ाकरात ज़रूर हुए हैं। आज जो इंटरेस्टिंग जो अपडेट है जो मेरे भाई दोस्त हैं उनके लिए कि आज जो एक्शन कमेटी है उसके जो रहनुमा है वो, इसके अलावा मैनेजमेंट की साइड से सेक्रेटरी जो इंडस्ट्री हैं, जो इंतज़ामी कंट्रोल है वजारत सनत और पैदावार से, उन और वो उस कमेटी के भी मेंबर हैं, जो एक सब कमेटी बनी है जो VSS के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से रिकमेंडेशन तैयार कर रही है जो अब तक नहीं कर सकी है। उनसे मुज़ाकरात हुए हैं इनके, वहाँ पर ये काफ़ी देर तक मुज़ाकरात जारी रहे हैं और मेरी आरिफ शाह साहब से भी बात हुई है, कुछ मिनिस्ट्री में भी बातचीत हुई है, तो ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो आपकी यूनियंस हैं उनकी जो एक मुश्तरका कमेटी है, उनके जो सवालात थे, जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री थे, वो किसी का भी जवाब नहीं दे सके, ना उनके पास कोई किसी बात का कोई जवाब था, क्योंकि अभी तक हुकूमत कंफ्यूज है, कोई फैसला नहीं कर सकी है। प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐलान कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आज कमेटी गई है, उन्होंने एक सवाल बड़ा अहम किया है। उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो इल्ज़ाम लगाया है, सबसे पहले इस इल्ज़ाम की क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि ये करप्ट इदारा है। उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, आप इंक्वायरी कराएं, अगर इंक्वायरी में साबित होता है तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इसके जिम्मेदार हैं। प्राइम मिनिस्टर के एक बयान की वजह से इदारे की जो साख है वो आसमान से ज़मीन पर आ गई है और उसकी जितनी भी ये गुडविल थी, क्रेडिबिलिटी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब हुकूमत ना उसको प्राइवेटाइज कर सकती है, ना इसको अब और कुछ और उसके पास हल है और वो कंफ्यूज बैठे हैं कि अब इसका किया क्या जाए। VSS के हवाले से भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था, हुकूमत अभी तक फैसला नहीं कर सकी है कि कौन सा VSS होगा, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, कितने पैसे उसके लिए चाहिए होंगे, किन किन लोगों को दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस को क्या दिया जाएगा। इसके साथ अभी वो ये भी क्लियर नहीं है कि, क्योंकि जो प्लान था वो प्लान ये था कि इस इदारे को इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जो स्टोर हैं कुछ कम किए जाएंगे और जो प्रॉफिटेबल स्टोर हैं वो चलाएंगे। स्टोर तो इन्होंने कम कर दिए, 5000 से कम करके 1700 कर दिए, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान इतनी मिसमैनेजमेंट हुई और इतनी गलत पॉलिसी रही कि पूरा ऑपरेशन ही बंद होकर रह गया और लोग हड़ताल पे आ गए। अब इस वक्त सब कुछ बंद है। अब इस मुज़ाकरात में सेक्रेटरी इंडस्ट्री क्या करते रहे? सेक्रेटरी इंडस्ट्री को एक तो उन्होंने जहन क्लियर ही नहीं था, उनके पता ही नहीं था उन्होंने करना क्या आगे।
صرف وہ یہ کہتے رہے کہ دھرنا ختم کر دیں، اپنے سٹور جا کے کھولیں، ان پر جو سیل ہے وہ کریں، 31 جولائی تک اس کو بیچیں، اس کے بعد ہمارے پاس آئیں۔ تو یہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ملازمین اب ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پہلی جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ یہ تھی کہ آپ وی ایس ایس ضرور دیں، اور جو لوگ وی ایس ایس لینا چاہتے ہیں ان کو ایک اچھا مناسب پیکج دیا جائے تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں، اور جو لوگ وی ایس ایس نہیں لینا چاہتے ان کے ذریعے سٹور کو کوآپریشن جو ہے وہ بحال کیا جائے، اس کو چلایا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ادارے کا ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ ادارہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہاں پر کوئی بی آئی ایس پی کے یا اس کو دیا جائے گا، بلکہ مارکیٹ میں جو ایک منافع خوری ہوتی ہے، ایک مناپلی ہوتی ہے، اس کو توڑنے کے لیے۔ اور اس نے ہر کرائسس میں، چاہے وہ سیلاب آتے رہے ہوں، چاہے یہاں زلزلے آتے رہے ہوں، چاہے یہاں وہ وائرل جو پھیلا تھا اس کی وجہ سے کوئی ایشو آتے رہے، تو اس ہر دور میں جنگوں کے دوران یوٹیلٹی سٹور نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور لوگوں کو ایکسپلائٹیشن سے بچایا ہے۔ تو یونین کا تو پہلی ڈیمانڈ یہ ہے، آج عارف شاہ نے بڑا کلیئر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ چلے، اس کو بحال کیا جائے، کرپشن کے الزامات پہ انکوائری کرائی جائے، اور باقاعدہ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، اور وی ایس ایس جو اگر لینا چاہتا ہے ان کو دیا جائے، جو نہیں لینا چاہتا ان کو برقرار رکھ کے ادارے کو چلایا جائے۔ تو یہ اس کی اپڈیٹ ہے۔ کل یہ اپنے لائحہ عمل کا دوبارہ اعلان کریں گے، حتمی لائحہ عمل کا۔ یہ بھی توقع ہے کہ کل شاید دوبارہ مذاکرات ہوں، سیکٹری انڈسٹری پرائم منسٹر سے یا وزیر خزانہ سے کوئی گائیڈ لائن لیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ خود کلیئر نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن ہے، اور نہ ان کی ذیلی کمیٹی نے ابھی تک کام مکمل کیا، جن کو چند دن دیے تھے اور آج ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے، یہ آپ کی بیوروکریسی کا حال ہے، ایک کام ذمہ لگایا وہ بھی سارا مکمل نہیں ہوا، اور جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے کرائسس کو، وہ اللہ ہی حافظ ہے آپ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔